अस्सलाम वालेकुम ये स्टूडेंट प्रैक्टिकल कोचिंग से मैं आप लोग खिदमत नाज़िर हूँ। आज की इस लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 3 में हमने प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस या टिपिकल प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस को यहाँ पर हमने डिस्कस करना। स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस या टिपिकल प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस का जो प्रॉपर्टीज नंबर 1 है वो है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन ये जो टिपिकल प्रॉपर्टीज गैसेस में कैसे होते हैं, स्लो होते हैं या हाई होते हैं, उसको यहां पर हमने डिस्कस कर। सबसे पहले डिफ्यूजन का डिफिनेशन है द स्पॉन्टेनियस इंटरमिक्सिंग ऑफ गैस बाय रैंडम मोशन एंड कोलिजन टू फॉर्म होमोजेनियस मिक्सचर इज कॉल्ड डिफ्यूजन। अब सबसे पहले स्टूडेंट का क्वेश्चन होता है कि सर ये स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है खुद ब खुद, यानी ये वो प्रोसेस है जो खुद ब खुद होते हैं, खुद ब खुद। स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है, खुद ब खुद, यानी ये वो प्रोसेस है जो खुद ब खुद होते हैं। यहां पर वर्क डन करने की कोई जरूरत नहीं है, यानी आपने यहां पे एनर्जी को फॉर एग्जांपल किसी भी एनर्जी की जरूरत नहीं है, ये खुद ब खुद ये प्रोसेस होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा है कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होते हैं, मैं आपको बता देता हूं। यहां पे आपके पास फॉर एग्जाम्पल ये रूफ है, यानी ये छत है, ठीक है, और यहां पे एक टैंकी है। इस टैंकी में आपने पानी यहां से भरना है, तो यहां से भरने के लिए आपने क्या करना है, वर्क डन। किसके थ्रू पानी को यहां पे आपने चढ़ाना है, सर यहां पे हमने वाटर मोटर लगाना है, वाटर पंप लगाना है, ठीक है, उसके थ्रू हम पानी को ऊपर चढ़ा सकते। तो यहां पे आपका कुछ ना कुछ एनर्जी, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होगा, जाया होगा। क्यों? क्योंकि यहां से यहां तक एनर्जी लगेगा। ये नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, ये खुद ब खुद नहीं होते। अगर ये टैंकी, इस टैंकी से यहां पे मैंने पाइप लगाया और यहां से पानी फॉर एग्जांपल खुद ब खुद आ रहे, या यहां पे आपने वर्क डन करने हैं, तो यहां पे वर्क डन की कोई जरूरत नहीं सर, यहां पे पानी खुद ब खुद पाइप के थ्रू आएगा। क्यों? क्योंकि ये हाइट इसका फॉर एग्जांपल यहां पे हाइट है, आपने कुछ हाइट के ऊपर रखा, मैंने आपको क्या बताया, ये रूफ है, छत है, तो यहां से पानी खुद ब खुद आएगा। खुद ब खुद क्यों आएगा, इसका वजह क्या है, ये फिर क्लास 9 का जो फिजिक्स है, पोटेंशियल एनर्जी आपने स्टडी किया होगा, चैप्टर नंबर 7 है या 6 है, ठीक है, उसका डिटेल, इसका जो डिटेल है वहां पर मौजूद है, ठीक है। तो ये पानी ये खुद ब खुद, फॉर एग्जांपल पानी का ऊपर से नीचे आना ये खुद ब खुद होता है, और नीचे से ऊपर चढ़ाना ये खुद ब खुद नहीं होता है, बल्कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी वाटर मोटर के थ्रू जो है उसको आपने चढ़ाना है, ठीक है। तो उम्मीद है कि स्पॉन्टेनियस जो प्रोसेस है ये समझ में आया होगा। अब यहां पे इसका क्या मतलब है, द स्पॉन्टेनियस इंटरमिक्सिंग ऑफ गैस बाय रैंडम मोशन एंड कोलिजन टू फॉर्म होमोजेनियस मिक्सचर। फॉर एग्जांपल ये आपके पास रूम है, इस रूम में आपने यहां पर आपने क्या क्या स्प्रे कर दिया, परफ्यूम स्प्रे जानते हो, ठीक है। अब कुछ वक्त के बाद, कुछ लम्हे के बाद यहाँ पे क्या होगा कि इसका जो स्मेल है यहाँ पे आपको तो डायरेक्ट आएगा अगर आप यहां पे खड़े हो, लेकिन अगर आप इस रूम के यहां पर खड़े हो, इस कोने पर, तो कुछ टाइम के बाद, बल्कि 1-2 सेकंड के बाद इस सेंट का यानी इस खुशबू का जो स्मेल है वो यहां पर आपको महसूस होगा। ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। यानी द स्पॉन्टेनियस इंटरमिक्सिंग ऑफ गैस, गैस का खुद ब खुद इंटरमिक्स होना, मिक्स हो जाना। यहां पे स्प्रे आपने जब किया, करने के बाद उनके जो पार्टिकल है, इस कमरे में गैस के और पार्टिकल भी मौजूद है, और ये स्प्रे के अंदर जो गैस था वो जब बाहर आया, आने के बाद उनके जो पार्टिकल थे इनसे कोलिजन हुआ, कोलिजन होने के बाद वो यहां तक पहुंचा। आगे लिखा हुआ रैंडम मोशन। रैंडम मोशन का मतलब क्या होता है, बेतरतीबी मोशन जो है वो बेतरतीबी से हो रहा है, पार्टिकल का जो मोशन है वो रैंडमली है, यानी रैंडम मोशन के साथ वो मूव करते। तो यहां पे जो पार्टिकल थे, गैस के पार्टिकल के साथ टकराने के बाद, क्योंकि इस कमरे के अंदर और गैस के पार्टिकल मौजूद है, मौजूद होने की वजह से इसका जो स्मेल है वो यहां तक भी पहुंचेगा और यहां तक भी पहुंचेगा, यहां तक भी पहुंचेगा।
कोलिजन का मतलब होता है टकराना, और यहां पे आपके पास रैंडम मोशन का होता है, ये वो मोशन यानी बेतरतीबी, यानी इसके अंदर जो मोशन होता है वो बेतरतीबी से होता है, तरतीब नहीं होते, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये जो पार्टिकल है कभी इधर मूव करते हैं इस तरीके से, इसकी मोशन जो है वो क्या होता है, बेतरतीबी से होता है, ठीक है। उसके बाद है टू फॉर्म होमोजीनियस मिक्सचर। जब ये गैस यानी जो स्प्रे के अंदर जो गैस था और रूम का जो गैस है, ये जब आपस में इंटर मिक्स होते हैं, आपस में इसका कोलिजन होता है रैंडम मोशन की वजह से, उसके बाद ये एक मिक्सचर बनाते हैं, उस मिक्सचर का नाम क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर। अब ये होमो का मतलब क्या होता है, होमो का मतलब चैप्टर नंबर 2 में भी मैंने इसको डिस्कस किया था, क्लास 9 चैप्टर नंबर 2, ठीक है। तो होमोजीनियस, अच्छा सॉरी चैप्टर 2 नहीं था, शायद चैप्टर 1 है ये, ठीक है। होमोजीनियस, होमो का मतलब होता है सेम, जीनियस का मतलब होता है फेज, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर यहां पे हमने बनाया। मिक्सचर के दो टाइप्स थे, हेट्रोजीनियस, होमोजीनियस, ठीक है। तो होमोजीनियस का मतलब ये है कि यहां पे ये जो मिक्सचर बना, किसकी वजह से ये मिक्सचर बना, सारी शुरू में पहले से गैस मौजूद था, उसके बाद स्प्रे के अंदर जो गैस था, जब आपने स्प्रे कर दिया, करने के बाद उसके जो पार्टिकल थे, फॉर एग्जाम्पल ये रूम के अंदर जो गैस था उसके साथ इसका इंटरमिक्सिंग हुई, ये मिक्स हो गया, मिक्स होने के बाद होमोजीनियस मिक्सचर बनाया। अब होमोजीनियस का मतलब क्या होता है कि यहां पे अगर आप इस कोने पर चेक करें या इस यहां पर भी या यहां पर भी कमरे की किसी भी कोने पर अगर आप चेक कर ले, तो गैस का जो डेंसिटी है वो क्या होगा, वो इक्वल होगा, वो यूनिफॉर्म होगा, उसमें कोई फॉर एग्जांपल चेंजिंग नजर नहीं आई। क्यों, क्योंकि ये फैल गया इस रूम के अंदर, और ये यूनिफॉर्म का मतलब कि हर जगह इसका डेंसिटी इक्वल होगा। वहां पे मैंने इसको डिटेल से डिस्कस किया था कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक मिक्सचर है, होमोजीनियस का मैं एग्जांपल बता रहा हूं, एक हेट्रोजीनियस का भी साथ ही बता दूंगा, ठीक है। हमने होमोजीनियस मिक्सचर को यहां पे बनाया था सर नमक में, वाटर प्लस नमक में हमने होमोजीनियस मिक्सचर बनाया था, NaCl, या फॉर एग्जांपल शुगर भी ले सकते हो, ठीक है। इस बीकर में वाटर प्लस नमक, इसका जब हमने मिक्सचर बनाया, सोल्यूशन बनाया, तो ये सोल्यूशन जो बना, इस सोल्यूशन को हम क्या कहते हैं कि ये मिक्सचर का कौन सा टाइप है, होमोजीनियस। यहां पे हर जगह फेज सेम होगा। अब अगर यहां पे भी चेक कर ले, यहां पे इस बीकर के किसी भी कोने पर अगर आप चेक कर ले, तो डेंसिटी भी इक्वल होगा और इनका जो फेज है वो सेम होगा, एक ही फेज नजर आएगा। लेकिन अगर आप यहां पे वाटर प्लस सॉइल यानी मिट्टी के जो पार्टिकल है उसको आपने यहां पे ऐड किया, ऐड करने के बाद मिट्टी के जो पार्टिकल है वो नीचे बैठ जाते हैं और वाटर ऊपर सतह पर आ जाता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि डेंसिटी की वजह से, ठीक है। तो वहां पे जो फेज है वो डिफरेंट नजर आएंगे, नीचे मिट्टी के पार्टिकल का एक अलग फेज होगा, वाटर का एक अलग फेज होगा, इस तरीके से। फॉर एग्जांपल ये मिट्टी की जो पार्टिकल है इनका फेज आ गया और ऊपर वाटर है। तो यहाँ पे दो फेजेस, हेट्रो का मतलब डिफरेंट, फेज का मतलब यानी डिफरेंट फेजेस नजर आएंगे। होमो में आपको एक ही फेज नजर आएगा, यहां पे फॉर एग्जांपल एक ही फेज नजर आएगा, और यहाँ पे कितने फेज है, दो, ठीक है। तो इसको होमोजीनियस से हेट्रोजीनियस का मतलब यही था। उम्मीद है कि होमोजीनियस मिक्सचर भी समझ में आया होगा। होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब यानी ये जो गैस के पार्टिकल है जब इंटरमिक्स हुआ, इसका हर जगह डेंसिटी क्या होगा, इक्वल होगा। आप अगर यहां पे भी चेक कर ले, वहां पे भी किसी कोने पर, रूम के किसी भी कोने पर अगर आप इसका डेंसिटी चेक कर ले, वो क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा, सेम होगा, फेज भी सेम होगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। उम्मीद है कि डिफ्यूजन समझ में आया होगा। अब डिफ्यूजन का जो आपके पास एग्जांपल है, स्प्रेडिंग ऑफ सेंट, यानी फॉर एग्जांपल आपके पास जो स्प्रे है, सेंट का मतलब खुशबू, ठीक है। आपके पास इसका डिफ्यूजन का जो एग्जांपल है वो आपके पास स्प्रे का एग्जांपल है, स्प्रेडिंग ऑफ सेंट, खुशबू का फैल जाना, ठीक है। यहां पे एक नोट लिखा है मैंने, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ गैस इज मोर सो द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज लो, एंड द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ गैस इज लेस सो द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज हाई। इसका मतलब यह है कि किसी भी गैस का जो मॉलिक्यूलर मास है वो अगर ज्यादा है तो उसका जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है, रेट ऑफ डिफ्यूजन का मतलब
यानी गैस के अंदर डिफ्यूजन का जो प्रोसेस, डिफ्यूजन कौन सा प्रोसेस था? डिफ्यूजन फॉर एग्जांपल पैल जाना, किस चीज का पैल? गैस का पैल जाना, इस प्रोसेस को डिफ्यूजन कहते हैं। ठीक है, तो यहां पे किसी भी गैस का जो मॉलिक्यूलर मास है वो अगर ज्यादा है तो रेट ऑफ डिफ्यूजन का जो प्रोसेस है वो लो होगा। एंड द मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस, यानी किसी भी गैस के मॉलिक्यूल का जो मॉलिक्यूलर मास है वो अगर कम है तो उसका डिफ्यूजन का जो प्रोसेस है उसमें क्या होगा? हाई होगा। इसका एग्जांपल आपके पास है, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन इज हायर देन ऑक्सीजन, यानी हाइड्रोजन का जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो हाई है ऑक्सीजन से। फॉर एग्जांपल इसका मतलब क्या है, आपने इसको कैसे समझना है? ऑक्सीजन का हाइड्रोजन का ये H2, इसका मॉलिक्यूलर वेट 2 आ गया। ऑक्सीजन का कितना है आपके पास? 16 है, लेकिन यहां पे अगर 2 है तो 16 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 32। तो इसका मॉलिक्यूलर मास 32 आ गया और हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास 2 आ गया, तो इसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है, इसलिए इसके अंदर डिफ्यूजन का जो प्रोसेस है वो कम होता है और इसके अंदर डिफ्यूजन का प्रोसेस ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि इसका मास ज्यादा है, इनके जो पार्टिकल है, पार्टिकल का मास ज्यादा है, ज्यादा मास होने की वजह से वो जल्दी डिफ्यूज नहीं होता, उसका जो स्पीड है वो कम होता है। क्यों? क्योंकि मास ज्यादा है। और हाइड्रोजन का मास कम है, कम होने की वजह से वो जल्दी डिफ्यूज होते हैं। ठीक है, उम्मीद है यहां तक डिफ्यूजन का जो प्रोसेस है समझ में आया होगा। अब हम मूव करते हैं इफ्यूजन। इफ्यूजन क्या होता है? एस्केपिंग ऑफ गैस मॉलिक्यूल थ्रू अ टेनी होल टू द एरिया ऑफ लोअर प्रेशर इज कॉल्ड इफ्यूजन। अब सबसे पहले एस्केपिंग का मतलब क्या होता है? एस्केपिंग का मतलब होता है फरार होना, यानी गैस के जो मॉलिक्यूल है वो क्या होते हैं? फरार होते हैं, फरार होना। ठीक है, एस्केपिंग ऑफ गैस मॉलिक्यूल थ्रू अ टेनी होल, गैस के जो मॉलिक्यूल है वो फरार होते हैं किसके थ्रू? बारीक होल के थ्रू। टू द एरिया ऑफ लोअर प्रेशर, जहां पर प्रेशर कम होगा ये वहां से फरार होते हैं। इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल ये आपके पास इसका जो एग्जांपल है वो आपके पास टायर का एग्जांपल है। टायर के अंदर जो ट्यूब होते हैं, ये ट्यूब है फॉर एग्जांपल। ठीक है, और यहां पे फॉर एग्जांपल ये गैस के पार्टिकल मौजूद है, यहां से वो पंक्चर हुआ। ठीक है, पंक्चर होने के बाद, पंक्चर जब हुआ होने के बाद यहां पे गैस के जो पार्टिकल है जितने भी फॉर एग्जांपल, वो पार्टिकल यहां से यहां पर आने की कोशिश करता है और यहां से फरार होने की कोशिश करते हैं। तो ये जो एरिया है, ये जो एरिया, इस एरिया पर जो प्रेशर है वो कम होते हैं। यहां पे भी प्रेशर ज्यादा, हर एरिया पर प्रेशर ज्यादा होते हैं, लेकिन जहां पर टायर पंचर होते हैं वहां पे उस एरिया पर प्रेशर कम होते हैं। तो यह आपको पता है कि मॉलिक्यूल हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ क्या करते हैं? मूव करते हैं। ठीक है, तो एस्केपिंग ऑफ गैस मॉलिक्यूल, गैस मॉलिक्यूल का फरार होना एक बारीक होल के थ्रू, और ये होल फॉर एग्जांपल वो जो होल बना हुआ है, जो पंक्चर हुआ है टायर, वहां पे उस एरिया पर प्रेशर क्या होता है? लो होता है। तो पार्टिकल हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। यानी इसका मतलब यह है कि एक होल के थ्रू अगर गैस फॉर एग्जांपल स्प्रीड होता है, वहां से वो गैस के जो पार्टिकल है वो निकलते हैं, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इफ्यूजन। लेकिन अगर ये प्रोसेस एक रूम में होते हैं, ओपन जगह है, तो इस प्रोसेस को फिर क्या कहते हैं? डिफ्यूजन। ये फर्क है। अगर है हॉल के थ्रू गैस के जो पार्टिकल है वो निकलते हैं तो इसको इफ्यूजन कहते हैं। लेकिन अगर ओपन जगह में ये प्रोसेस होता है, जैसे यहां पे रूम में मैंने आपको परफ्यूम का एग्जांपल दिया था, सेंट का एग्जांपल दिया था, तो फिर इस प्रोसेस को आपने क्या नाम देना है? डिफ्यूजन। यानी डिफ्यूजन फॉर एग्जांपल एक रूम के अंदर ओपन जगह था और ये एक हॉल के थ्रू ये प्रोसेस हुआ, हॉल की वजह से। ठीक है, तो ये फर्क है डिफ्यूजन और इफ्यूजन में। इसका एग्जांपल है आपके पास पंक्चर ऑफ टायर्स। ठीक है, ये था आपके पास इफ्यूजन। उम्मीद है इफ्यूजन भी समझ में आया होगा। अब हम मूव करते हैं प्रॉपर्टीज नंबर 3, कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी के अंदर ये आपको नजर आ रहा है, प्रेस लिखा हुआ या नहीं?
प्रेस का जो वर्ड है वो प्रेशर से आया, ठीक है। प्रेस का जो वर्ड है वो कहां से आया? प्रेशर से। अब इसका डिफिनेशन क्या है? द चेंज इन वॉल्यूम अंडर द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर, वॉल्यूम का चेंज होना, लेकिन बैरूनी दबाव से वॉल्यूम का चेंज होना, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? कंप्रेसिबिलिटी। ये गैस के मॉलिक्यूलों में सबसे ज्यादा होता है कंप्रेसिबिलिटी। आप अगर क्वेश्चन करें कि क्यों ज्यादा होते हैं, क्योंकि गैस के पार्टिकल में फासला या जो एम्प्टी स्पेस है वो भी काफी ज्यादा होते हैं, उसकी वजह से कंप्रेसिबिलिटी का जो फेनोमेना है वो गैस के अंदर इसलिए ज्यादा होता है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल, इसका आपके पास है एग्जांपल, एक गुब्बारा है, ठीक है। ये आपके पास एक गुब्बारा है। फॉर एग्जांपल, इस गुब्बारे को जब आप कंप्रेस करते हो, कंप्रेस करने के लिए आपने क्या करना है? इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करना है, ठीक है। फोर्स अप्लाई हुआ सर यहां से, ये रहा फॉर एग्जांपल, ये इसका जो शेप है वो ऐसे बना, ऊपर से हमने इसके ऊपर प्रेशर फोर्स लगाया। फोर्स लगाने की वजह से प्रेशर एक्सर्ट होगा या नहीं? बिल्कुल होगा। अब यहां से जब हमने फोर्स लगाया और ये रहा यहां पे ये कंप्रेस हुआ, तो यहां पे इसका वॉल्यूम अलग था और इसका वॉल्यूम यहां पे बढ़ गया या कम हो गया? बल्कि यहां पे इसका वॉल्यूम कम हुआ। यानी इसका मतलब क्या है? द चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम का चेंज होना बैरूनी दबाव से। बैरूनी दबाव, ऊपर से हमने प्रेशर लगाया, ठीक है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? कंप्रेसिबिलिटी। पेपर में एक रीजनिंग क्वेश्चन भी आ सकते हैं, व्हाई गैसेस आर कंप्रेसिबल, गैसेस को हम कंप्रेस क्यों करते हैं? फॉर एग्जांपल, कंप्रेस क्यों होते, इसका रीजन क्या है? आसानी से वो कंप्रेस होते गैस, तो इसका रीजन ये रहा आपके पास, गैसेस आर कंप्रेसिबल बिकॉज गैस मॉलिक्यूल हैव लार्ज एम्प्टी स्पेस बिटवीन देयर मॉलिक्यूल। व्हेन वी अप्लाई प्रेशर देन द मॉलिक्यूल ऑफ गैस कम क्लोज टू ईच अदर। मतलब ये है कि गैस में कंप्रेसिबिलिटी का जो प्रोसेस है वो इसलिए होता है क्योंकि उनके जो पार्टिकल है, उनके जो मॉलिक्यूल है, उनके दरमियान फासला सबसे ज्यादा होता है। ज्यादा होने की वजह से जब हम उनके ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हैं और उनके जो मॉलिक्यूल है वो कम टू क्लोज, यानी क्या लिखा? कम क्लोज टू ईच अदर, वो एक दूसरे के करीब आते हैं। फॉर एग्जांपल, ये पार्टिकल थे, एक दूसरे से दूरी पर थे, यहां पे जब हमने इसको कंप्रेस किया तो ये पार्टिकल क्या हुआ? इनके दरमियान जो फासला था वो कम हुआ। फासला काफी ज्यादा था, ज्यादा होने की वजह से जब कंप्रेस हुआ, यानी इसको आप आसानी से कंप्रेस कर सकते हो। गैस के जो पार्टिकल है उनके दरमियान फासला ज्यादा होता है, फासला ज्यादा होने की वजह से आप इसको कंप्रेस कर सकते हो। ये इसका रीजनिंग क्वेश्चन है। उम्मीद है आज का लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 3 समझ में आया होगा। लेक्चर समझ आने की सूरत में आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ ही बेल आइकन के ऊपर क्लिक करना है। थैंक यू सो मच।